इधर आज फिर बढ़त के साथ खुला है शेयर बाजार। 305 अंकों की बढ़त के साथ बीएसई में कारोबार शुरू हुआ है। 80,000 के आंकड़े पर बीएसई में कारोबार इस वक्त जारी है। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 121 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है। 24,000 के आंकड़े पर पहुंचा है निफ्टी 50। सोमवार को 992 अंकों की बीएसई में रही थी बढ़त। इधर निफ्टी 50 में भी 314 अंकों की बढ़त रही है। तो आज देखिए अच्छा दिन, अच्छी शुरुआत, मंगलवार और मंगल ही मंगल बाजार में इस वक्त देखने को मिल रहा है। एनएसई के निफ्टी 50 में भी 121 अंकों की बढ़त है और 24,000 के आंकड़े पर पहुंचा है निफ्टी 50। तो मंगलवार का दिन शुभ माना जा रहा है और अच्छी खबर लेके आया है। तो बढ़त के साथ शेयर बाजार में कारोबार शुरू हो रहा है और देखिए जो निवेशक हैं उनके चेहरे भी इस वक्त खिल उठे हैं। तो फिलहाल आज की सुबह निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छी रही और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि जिन्होंने निवेश किया है, जो टकटकी लगा के शेयर बाजार में, देखते हैं कि आज का रुझान क्या है। तो फिलहाल देखिए आपको बता ही रहे हैं कि सेंसेक्स में 270 अंकों की तेज़ी है। निफ्टी भी 80 अंक चढ़ गया है। बैंकिंग, ऑटो सहित सेक्टोरल इंडेक्स में बढ़त दर्ज की गई है। तो फिलहाल देखिए आज की बड़ी खबर है और बड़ी जानकारी भी। तो आज 24,300 के कारोबार के स्तर पर पहुंचा है बाजार। फिलहाल देखिए आपको बता रहे हैं शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं मुंबई से। शुभम देखिए आज का बाजार जो है काफी अच्छा रहा है और देखिए मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन निवेशकों के जो चेहरे हैं बड़े मंगलमय नजर आएंगे, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल दिन मंगलवार है और जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए उनके लिए आज मंगल दिन जरूर हो जाएगा, क्योंकि 80,000 के पास सेंसेक्स खुलते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, दूसरे दिन भी हरे रंग के साथ कारोबार करते हुए बाजार इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो ये जो निराशा पिछले कुछ दिनों में छाई हुई थी, अब थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे जरूर आएगी, क्योंकि मंथ एंड होते होते या सप्ताह के दूसरे दिन इस तरह से बाजार खोलना तो आपके पैसों में बढ़त होगी। जाहिर सी बात है, कोई भी जब पैसे इन्वेस्ट कहीं करता है तो उम्मीद लगता है कि कितनी जल्दी उसके पैसे बने, लेकिन जब बाजार लुढ़क कर गिर जाता है तो निराशा छाई जाती है। कुछ कंपनियों के शेयर्स आज भी अच्छे जोन में दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन जोन में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से चाहे हेल्थ सेक्टर की बात करें, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात करें, चाहे रिलायंस के शेयर्स की बात करें, उसमें आज ग्रीन जोन में वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल सप्ताह का दूसरा दिन है और अगर 2 से 3 दिन अगर सप्ताह इसी तरह से हरे रंग के साथ खुलता है तो आपके जो भी लॉसेस पिछले कुछ दिनों में हुए उसकी भरपाई जो है आप आने वाले दिनों में अपने शेयर्स जो है आपके पैसे बढ़ जाएंगे। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर को बड़ा ही सेफ मानते हैं, तो आपकी कुछ टिप्स हैं आज तमाम दर्शकों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो? देखिए बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जहाँ पे भी आप शेयर करते हैं उसके शेयर्स कभी कभार होते हैं जिसमें गिरावट मिलती है। जैसे आईसीआई बैंक है, ये शेयर्स एसबीआई के हैं, एक्सिस के हैं। इन कंपनियों के शेयर्स अगर आप खरीदते हैं तो आपको फायदे ही देखे जाएगा, आपको घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि ये शेयर्स हमेशा देखते हैं कि हमेशा ग्रीन जोन में ही खुलते हैं। भले ही बाजार लुढ़कता है लेकिन हल्की सी गिरावट जो है इनके शेयर्स में देखने मिलती है, लेकिन हमेशा ये शेयर्स जो है वो ग्रीन जोन में ही रहते हैं। बहुत कई बार का बार होता है कि रेड जोन में खुलते हैं। तो ये कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं, ये बैंकिंग सेक्टर में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत सही मौका है, क्योंकि बाजार जो है ठीक ठाक खुला है, ग्रीन 80,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो आप शेयर्स खरीद सकते हैं। भले थोड़े आपको महंगे शेयर्स मिले लेकिन ये आपको फायदे का सौदा सौदा जो है करके दे जाएगा। अच्छा, ये भी हम देख पा रहे हैं कि जो गोल्ड की कीमतें हैं, जैसे कि आज का हम जिक्र करते हैं, तो ये कल की भी बड़ी खबर थी। सोना और चांदी की जो कीमतें थी वो थोड़ी लुढ़की थी और ये जो चीज़ें हैं यानी कि बढ़ोतरी जो है ये देखी जाएगी। आगे क्या सिनेरियो नजर आ रहा है आपको? देखिए जो सोने चांदी की व्यापार है उसमें जो तमाम एक्सपर्ट उनका दावा था कि जैसे शादियों का सीजन शुरुआत होगा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन आप दीपावली धनतेरस के बाद देखिए सोने चांदी के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। उसकी वजह है कि साथ जब सोना चांदी बहुत महंगा था लोग बाय करने नहीं जा रहे या फिर लोग अवॉइड कर रहे हैं कि कम सोने कम चांदी में खरीदारी कर लिया जाए। इसी वजह से आप देखिए कि बाजार जो है लुढ़कते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी प्रमुख वजह है शेयर मार्केट की वजह से ही सोने चांदी के दामों पर भी इफेक्ट पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। दुकानों पर भी या हम
होलसेल मार्केट की भी बात करें तो उसमें भी शेयर जो सोने चांदी की खरीदारी बहुत कम होते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि इसकी वजह से मार्केट डाउन तो हो रहा है, सोने चांदी की पैसों की कमी तो होती जा रही है। अब देखना होगा कि कहाँ तक जाके पहुंचता, अगर बहुत कम होगा तो लोग फिर खरीदारी करने के लिए उमड़ेंगे पहले से खरीदारी, क्योंकि शादी विवाह का सीजन यहाँ से अप्रैल मई तक चलने वाला है। तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से ये बाजार बढ़ता है। लेकिन फिलहाल जो उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद दिसंबर में जब और शादियों का सीजन जोर पकड़ेगा दिसंबर जैन में, तो और भी ये सोने चांदी के दामों में उछाल देखने को हमें मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम उम्मीद भी यही करेंगे कि आज का दिन और भी ज़्यादा मंगलमय हो और जैसे जैसे दिन पड़ेगा वैसे वैसे व्यापार भी उतना ही अच्छा हो।